आप सभी को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के वचन को हमारे प्रतिदिन की वस्तुओं के प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिस तरह हमें अपने जीवन यापन के लिए बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह हमें अपने आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए परमेश्वर के वचनों की आवश्यकता है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से परमेश्वर के वचन के लिए उपयोग होने वाले कुछ सिंबल्स के बारे में जानेंगे। प्रिय मित्रों, दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसे हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा हम अपने वस्त्रों व चेहरे की वास्तविक कमी व खूबी को जान पाते हैं। इसी तरह परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दर्पण के रूप में है। बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। बीज हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक वस्तु है। जो फल, अनाज व सब्जियां हम अपने जीवन में पाते हैं, यह सब वस्तुएं बीज के द्वारा ही उगाई जाती हैं। परमेश्वर के वचन को भी बाइबल में एक बीज के रूप में दर्शाया गया है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक आशीषें उत्पन्न होती हैं। बाइबल कहती है, बीज तो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वैज्ञानिक तौर पर यदि हम देखें तो हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता है। हम स्वस्थ मात्रा में पानी का सेवन किए बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते, और हम पानी का उपयोग प्रतिदिन अपनी देह को शुद्ध करने के लिए भी करते हैं। इसी तरह परमेश्वर का वचन भी है। परमेश्वर ने कहा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे वह सफल करेगा, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। दीपक या प्रकाश, इसकी ज़रूरत हमें अंधकार के समय होती है। जब हमारे चारों ओर अंधकार होता है, तब केवल दीपक और उसका प्रकाश ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम सब कुछ देख पाते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आप इस बारे में नीति वचन 6:23 और दूसरा पत्रस 1:19 में भी पढ़ सकते हैं। इसकी आवश्यकता हमें आत्मिक क्षेत्र के शत्रु से लड़ते समय होती है। तलवार एक योद्धा के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को एक तलवार के रूप में लेना आवश्यक है, क्योंकि लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जब हम पुराने नियम की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि किसी राजा का यश इस बात से भी आंका जाता था कि उसके पास कितना सोना और चांदी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम राजा की संतान हैं, और परमेश्वर का जीवित वचन सोने से भी अधिक मूल्यवान है और चांदी से भी अधिक निर्मल है। इस विषय में बाइबल कहती है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। हथौड़ा किसी सख्त चीज जैसे कि पत्थर को तोड़ने के काम में आता है, और आग के तो बहुत से उपयोग हैं जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में देख सकते हैं। बाइबल कहती है, यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? भजन संहिता 119 एक ऐसा अध्याय है जो बाइबल का सबसे लंबा अध्याय माना जाता है, जिसमें कुल 176 आयतें हैं, जिसमें से 5 आयतों को छोड़कर बाकी सभी आयतें परमेश्वर के वचन के विषय में बताती हैं। इसके लेखक ने परमेश्वर के वचन को कई चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया है, जैसे कि वाटर, ट्रेजर, काउंसलर, अ सॉन्ग, हनी, लाइट एंड हेरिटेज।
परमेश्वर के वचन से आप अपने जीवन में हर प्रकार की सहायता व समाधान पा सकते हैं। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना और इसे मेमोराइज करना कितना आवश्यक है, यह हमें इस अध्याय में दिखाई देता है। जब हम इस अध्याय को गहराई से अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि इसमें 176 आयतें जो हैं उन्हें 22 भागों में बांटा गया है। हर एक भाग में 8 आयतें आती हैं और इन्हें 22 भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि हिब्रू भाषा में 22 अल्फ़ाबेट होते हैं। आप लोग कुछ पुरानी बाइबल में भजन संहिता 119 अध्याय में हिब्रू भाषा के यह अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए देख सकते हैं। इन अल्फ़ाबेट्स के लिखने का मतलब क्या है, इसे आप केवल हिब्रू बाइबल के द्वारा ही जान सकते हैं। जैसे कि पहली 8 आयतें अलेफ लेटर से शुरू होती हैं और दूसरे भाग की 8 आयतें बैत से शुरू होती हैं। इसी वजह से प्राचीन समय में इजराइलियों के लिए इस अध्याय को याद कर पाना आसान हो गया था, क्योंकि यह अध्याय परमेश्वर के वचन से गहरा संबंध रखता है, इसलिए इसे याद करना ज़रूरी था। आप भी जब इस अध्याय को पढ़ेंगे तब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन की हर एक आवश्यकता की पूर्ति के रूप में पाएंगे। परमेश्वर का वचन सच में अद्भुत है। परमेश्वर के वचन को जब हम अपने हृदय में रखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है हम हर प्रकार की बुराई से बचे रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।